नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में सागर जिला कलेक्टर संदीप जी आ रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर लाखा बंजारा झील का यहां पर लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। सर, जो आज प्रशासनिक तैयारियां हैं किस प्रकार से की है जिला प्रशासन? यहाँ पे जो कल विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट सागर को हो रहा है, उसी के संबंध में आज की विजिट था। और जो सिक्योरिटी के हिसाब से लेके और जो कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को आना जाना, पार्किंग इत्यादि को लेके आज का प्रिपरेशन था कि हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम जो है गरिमामय हो और सागर के लोग और माननीय मुख्यमंत्री के गौरव के हिसाब से हम लोग का कार्यक्रम की तैयारी। और इसमें हर्ष की बात ये भी है कि माननीय उत्तराखंड के भी सीएम इसमें भाग ले रहे, तो उसी संबंध में आज की तैयारियां थी। इसमें सर क्राउड भी काफी जो बढ़ चढ़ कर होगा, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए कैसी व्यवस्था की? क्राउड मैनेजमेंट के लिए जैसे सेक्टर का प्लानिंग हो गया, ट्रैफिक का प्लानिंग हो गया और ड्रिंकिंग वाटर का हो एवं ये हेल्थ के लिए सब चीज़ की तैयारियां की गई है। खुरई देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की से उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि खुरई के एक गांव में नाबालिग अपनी नानी के साथ रहती है। उसकी मां मजदूरी करने के लिए गुजरात गई हुई है और पिता की मौत हो चुकी है। वही पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय युवक ने मौका पाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जब बच्ची अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़ी तो परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। जांच में पता चला कि वह गर्भवती है, जिसके बाद नाबालिग ने रविवार को देहात थाने में मामला दर्ज कराया। वही पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक व्यापारी से 45 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। लूट की यह घटना तब हुई जब व्यापारी सुनील उर्फ सोनू लहरवानी अपनी स्कूटी पर 45 लाख रुपए लेकर दूसरे व्यापारी को देने जा रहे थे। सुनील लहरवानी के मुताबिक जब वह ओवरब्रिज पर स्कूटी से पहुंचे तो एक कार उनकी स्कूटी के सामने आकर रुक गई। कार में 2 युवक थे। जैसे ही सुनील ने स्कूटी रोकी, एक बाइक उनके पास आकर रुक गई। वही बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने अचानक उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। मिर्ची पाउडर का असर होने से वह कुछ समझ पाते। इससे पहले ही बदमाशों ने स्कूटी में रखे पैसों से भरे बैग को छीन लिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में कुल 45 लाख रुपए थे। वही घटना की जानकारी मिलते ही मोतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस उन संदिग्धों की तलाश कर रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वही सागर में 23 दिसंबर को गौरव दिवस और लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह भव्य लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दोपहर 3 बजे संजय ड्राइव स्थित लाखा बंजारा झील पर किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका निगम सागर और सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण होगा, जिनमें सागर सिटी गवर्नेंस, नगर पालिका निगम कार्यालय और 2 जोनल सेंटर शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद लता वानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन और भाजपा के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वही इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति भी दी जाएगी। सागर के गौरव दिवस और लाखा बंजारा झील के पुनर्निर्माण से शहर के विकास में नई ऊर्जा आएगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो वही बीना में 29 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन को लेकर शनिवार को मंडी बामोरा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सागर कांग्रेस प्रभारी घनश्याम सिंह,
सह प्रभारी मनोज कपूर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, मंडी बामोरा अध्यक्ष सुनील वत्सल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बैठक में घनश्याम सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी वर्तमान में बहुत घबराई हुई है और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष की सराहना की और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो वही बीना के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर वैदिक गणित की प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर चंदा रत्नाकर ने किया, जिन्होंने गणित को व्यक्ति की तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण विषय बताया और सभी को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्ष सोनाली राय ने कहा कि समाज की पूरी प्रणाली गणित पर आधारित है। वहीं मुख्य वक्ता कीर्ति ठाकुर गणितज्ञ ने वैदिक गणित की महत्वता पर प्रकाश डाला और इसे भारतीय दर्शन और वेदों से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि वैदिक गणित हमारे प्राचीन ज्ञान का अमूल्य हिस्सा है। तो वही रविवार को खुरई के बाईपास रोड स्थित सतनाई चौराहा के पास कुत्तों के झुंड ने एक हिरण के बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। यह देखकर पास में मौजूद लोगों ने तुरंत कुत्तों से हिरण के बच्चे को बचाया और उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार हिरण का बच्चा कुत्तों से बचने के लिए सड़क पर आ गया था, जहां कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और लोगों ने बिना देर किए हिरण के बच्चे को बचाया और डायल 100 को सूचना दी। सूचना मिलते ही खुरई थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। घायल हिरण के बच्चे को इलाज के लिए वन विभाग को सौंपा, जिससे उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो वही मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत रहली के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पटना बुजुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की। वही कार्यक्रम में रहली विधानसभा के प्रमुख जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गोपाल भार्गव ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को शिक्षा में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उन्हें अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो वही मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला सागर द्वारा समृद्धि योजना अंतर्गत नवांकुर संस्थाओं के क्षमता वर्धन हेतु आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन विधायक प्रदीप लारिया के मुख्य आतिथ्य में कृषि विज्ञान केंद्र सागर में हुआ। मुख्य अतिथि प्रदीप लारिया ने अपने संबोधन में जन सहभागिता को विकास का मूल मंत्र बताया और कहा कि सरकार और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने स्वच्छता, नशा मुक्ति और जल संरक्षण जैसे अभियानों को सफलता से लागू किया है। वही प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने सत्रों का संचालन किया। प्रशिक्षण के दौरान हार्टफुलनेस संस्था द्वारा योग ध्यान कराया गया और प्रेरणा गीत से सत्र की शुरुआत की गई। वही इस कार्यक्रम ने नवांकुर समितियों के पदाधिकारियों और अन्य सहभागी संस्थाओं को शासन की योजनाओं की प्रभावी जानकारी प्रदान की। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर आगमन की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर संदीप जीआर ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें जो भी दायित्व सौंपे गए हैं उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल पर
उचित व्यवस्थाओं की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वही कलेक्टर ने पीने के पानी, विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर और शौचालय की व्यवस्था करने के अलावा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश दिया और कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowwares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowwares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।